मे भी इसको डिपोर्ट होना चाहिए और शायद डिपोर्ट हो जाएगी। बट सुनने में ये भी आ रहा है कि हो सकता है कि ना ये पाकिस्तान जाए ना ये हिंदुस्तान में रहे, हो सकता है ये दुबई शिफ्ट हो जाए, क्योंकि ये जो योजना चल रही है अंदर ही अंदर, तो ये सुनने में आया है कि बहुत बड़ी एक योजना चल रही है जो दुबई में जो महोदय जी बैठे हुए हैं, तो वो इनको चला रहे हैं। और लप्पू इसको क्या बोलते हैं, एपी सिंह को भी उन्होंने ही ये बोला है कि आप ऐसा कीजिए कि अगर ऐसा हो सकता है तो जब ये किसी के साथ गैर कानूनी तरीके से रह जाती है 5-6 महीने, तो लिव इन रिलेशनशिप में ये नहीं रह सकते, ये कानून में इजाजत नहीं देता कानून भी। तो वो भी मेरे को लग रहा है फेल हो गया। तो अभी हो सकता है बच्चों को डिपोर्ट कर दिया जाए, जैसे ही अजीम साहब और हैदर भाई आते हैं बच्चे उनके हाथ में सौंपे जाएंगे। अगर हिंदुस्तान की जो लॉ बोलेगा कि इसको यहाँ रखना है उसमें हिंदुस्तान की जेल में, तो वो हिंदुस्तान की जेल में रहेगी, नहीं तो आप लोगों को सौंप दी जाएगी और वो बच्चा उन्हीं का ही होगा। अब अजीम साहब जी ने जब बोला था ना, तो अब वो ना थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि अजीम साहब का बोला हुआ थोड़ा सा उनको भारी पड़ रहा है। अब हैदर भाई को उसको अपनाना ही पड़ेगा। खैर वो हैदर भाई के साथ तो रहेगी नहीं, वहां पे भी वो जेल में रहेगी। अब मुझे नहीं लगता है कि जेल जैसी सजा उसके लिए काफी होगी, इनफ होगी, उसको उससे भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। अजीम साहब से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अजीम साहब प्लीज आप थोड़ा सा जल्दी कीजिए, जितना आप जल्दी करेंगे तो उतना बच्चे जल्दी मिलेंगे। चाहेंगे कि अगर वो सच में प्रेग्नेंट है तो उस बच्चे का डीएनए करवाया जाए, लप्पू के साथ में भी और उनके साथ में भी। हम तो डीएनए की मांग करेंगे अगर बाय द वे वो कुछ टाइम और यहाँ पे रह जाती है तो। बाकी आपको पता है अगर बच्चा है उसके पेट पे और वो बच्चे को उस अपने गर्भ में वो रख रही है, डिपोर्ट उसने तब भी होना है क्योंकि वो कसूरवार है और क्रिमिनल है वो। बिना उसके आई है पासपोर्ट के। और बच्चों के हवाले से जैसे बात की जाए, बहुत सारी ऐसी जो ऑडियो है वो पब्लिक की हैं जिनमें उन्होंने अपना दुखड़ा सुनाया है, उसके साथ बिताए हुए लम्हों के बारे में बताया है, उसके साथ बिताए हुए हर वो पल बताया है जिसमें उनको खुशी मिलती थी। ये औरत उनके साथ में भी गेम खेल रही थी, उस गेम के साथ साथ में ये भारत के लोगों से भी संपर्क में थी, जिन लोगों की वजह से इंडिया में आई। तो सच में मुझे तरस आता है हैदर भाई से, और मैं सिर्फ उनसे हाँ, जैसे बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि वहां के जो यूट्यूबर्स हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं पर वहां की गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रही है। और वहां के वाकई में थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि अगर आपके वजीर आला थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व हो जाए, उनकी तरफ से भी अगर एक वो आ जाए तो बहुत जल्दी हो जाएगा काम हो जाएगा। और वैसे भी अगर वो पहले से वजीर आला आपके थोड़ा सा इस चीज में दखल अंदाजी करते और भारत से रास्ता करते, भारत के जो वजीर आला हैं, बड़े पोस्ट के लोग हैं, तो फिर एपी सिंह की हिम्मत नहीं थी कि वो इस तरह उसको रखता है यहाँ पे। जिस तरह अभी हमने सुना है कि उसको एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड हुई है, तो आपको भी पता है कि वो प्रॉपर्टी सीमा हैदर को मिल नहीं सकती, क्योंकि सीमा हैदर ना तो यहाँ की वो है सिटीजन है, ना उसके पास कोई ऐसा एविडेंस है कि जो उसको दिखा के बोल सके कि मैं कसूरवार नहीं हूँ। और बाकी उसके डॉक्यूमेंट, उसको जो जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सारा पाकिस्तान का है। तो मैं अपनी बात बताती हूँ और डंके की चोट पे बताती हूँ, उसमें अगर सीमा हैदर का उन्होंने नॉमिनी में नाम लिखवाया होगा तो एपी सिंह के नाम से होगा। बहुत सारे लोग कयास लगा रहे हैं कि लप्पू के नाम से, लप्पू टैक्स देता है, कुछ वो देता है। लप्पू टैक्स कहां से देगा जब सारा पैसा उसके एपी सिंह के अकाउंट में जा रहा है, तो लप्पू कहां से देगा। हाँ, जो सोशल मीडिया का अभी उन्होंने रिसेंटली जो उनको मिला है 45,000, तो उसका उन्होंने खुलासा किया है। बाकी जो इतना जो हिंदुस्तान की जनता ने जो पैसा दिया है उसका तो आपको पता ही है, जो करोड़ों रुपया है वो सब के सब, क्योंकि उसने जताया नहीं कि मैं फीस ले रहा हूं, लेकिन उसने फीस लेने के बजाय यूपीआई नंबर डाला, उस नंबर पे भीख मंगवाई, वो पैसे उसके पास गया तो उसने फीस ले ली। बाकी ऐसा नहीं है कि हाँ वो सो कॉल वो मामा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो मामा होता तो जिस टाइम पे उसी के एक वो परिंदा है, वो जो मनोज मस्ताना, उसने जब बोला कि आपके ऊपर पिक्चर आ गई है और वहां पे ये दिखाया गया है कि
जो कैरेक्टर में है, सचिन बना है। सचिन उससे सीमा से पूछता है कि तेरे पेट में क्या उसका एपी सिंह का बच्चा है या मेरा बच्चा है। तो भाई आपको भी पता है, आप लाजमी जानते हैं कि अगर ऐसे हमसे पूछा जाए या हमारे भाइयों से पूछा जाए तो वही उसका माइक तोड़ के, मैं मुंह तोड़ के उसके दांत में तोड़ देती, या आप भी होते तो मैं भी आप भी दांत तोड़ देते कि मैं एक भाई हूं और एक बात है। वो इतना पोलाइटली जवाब दे रहा कि नहीं, यहाँ से नहीं दिखाया होगा, सीमा जब वहां से आई वहां से दिखाया होगा। अरे जब वो सीधा ये क्वेश्चन कर रहा तो उस क्वेश्चन को कर। उसके बाद वो कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक, ना लेगा, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी कोई चीज है नहीं कि जिसके ऊपर वो एक्शन ले सकता है। उसके बाद वो बोलता है हम क्यों करेंगे, मैं क्यों करूंगा, मेरे से जो जूनियर है वो करेंगे। वो जूनियर उनको तो पाल रहे क्या, या तेरी वो खैरात खाते हैं, वो तेरी खैरात में पलते हैं वो, या तू उनका बाप है। हाँ, बच्चों का एडमिशन करवाएंगे तो किस उस बेस पे करवाएंगे, बच्चों के डॉक्यूमेंट जो है वो हैदर भाई के पास है। अगर ये लप्पू को बाप बनाते हैं तो उस पे भी सवाल उठेंगे कि पहले वो कागज लेके आइए कि जो आपने डॉक्यूमेंटेशन करवाया है कि आप इनके स्टेप फादर हैं। स्टेप फादर होने के बावजूद ही वो करवा सकते हैं। और अगर अब वो उसके साथ में इतने 5-6 महीने रह गई है और उसको लिविंग भी नहीं बोलेंगे, उसको गैर कानूनी तरीके से बोलेंगे। लिविंग तब होता है जब भारत सरकार की तरफ से उनको एक लेटर मिल जाता है कि हाँ, तो यहाँ पे लड़के लड़की जैसे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो घर वालों से बोलते हैं कि हम लिविंग में रहेंगे, पहले एक दूसरे को परखेंगे, देन उसके बाद हम फैसला लेंगे शादी करेंगे नहीं करेंगे। और मोस्टली क्या होता है भाई, जब मैं आपको बताना चाहती हूँ, आजकल के लड़के लड़के हैं उनके मूड कब चेंज हो जाए ये पता नहीं चलता है। तो बहुत सारे ऐसे किस्से भी आते हैं, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके बाद में जो आपको बात बताने वाली हूँ तो आपको भी वो बिल्कुल जायज लगेगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ टाइम कुछ टाइम तक लड़के लड़की इकट्ठे रहते हैं। वो इतने टाइम तक वो लोग इकट्ठे रहते हैं, वो फिजिकल होते हैं, जैसे भी है जो भी है, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर साथ में रहेंगे तो ऑलमोस्ट वो डेफिनेटली है कि वो फिजिकल भी होते हैं। तो अब उसके लिए कानून ने ये किया है कि उस पर कोई रोक नहीं है। बट लड़की क्या करती है, जब उसकी कोई डिमांड होती है लड़के से और लड़का पूरा नहीं करता है तो लड़की उसके साथ उसमें लिविंग रिलेशनशिप में अपनी मर्जी से रहने के बाद भी रेप का केस डाल देती है। तो मैं जहां तक मुझे पता है, लप्पू के लिए जब इन्होंने अर्जी डाली तो इन्होंने यही सोचा होगा कि अगर लिविंग रिलेशनशिप में इसको जो नई वाली प्रॉपर्टी है वहां शिफ्ट कर देंगे तो कुछ टाइम में सीमा इसको छोड़ देगी और इस पे कुछ एलिगेशन लगा देगी, इसको जेल में डाल देगी। औरत है, भारत में औरत को सारे वो है हक दिए गए हैं, बट ये अभी हिंदुस्तान की ये सिटीजन नहीं है तो ये हक इसको नहीं है, ये मुलजिम है। इसके जब ये कहीं भी नहीं जा सकती है तो ये घर में बैठ के, जैसे आपको पता ही है, हर चीज को ये घर में परचेज करती है, कुछ भी चीज करना होता है ऑनलाइन परचेज करती है। तो जब जांच बिठाई गई थी, जब जांच में निकला है, तो जैसे सभी लोग बोल रहे थे कि 700 एसएमएस हैं, तो वो 700 एसएमएस नहीं है, बहुत सारे हैं जिनको फाइंड आउट कर रहे हैं। और बहुत ऐसे वो हैं कि जिनसे इसने बड़े बड़े लोगों से रास्ता किया हुआ है। अब बड़े बड़े लोगों के हैं उसमें मैसेजेस जो इन्होंने आपस में गुफ्तगू की है, जो आपस में इन्होंने बातें की हैं। तो उन बातों के हवाले से आपने देखा होगा आजकल एपी सिंह शांत बैठा हुआ है। आज मैंने उसकी एक वीडियो देखी, अभी मैंने सुनी नहीं है, आज आई है, वो कौन से चैनल पे आई है पता नहीं, पर मैंने चांदनी जी को देखा है कि उन्होंने लगाई है वो। तो एटीएस की जांच जो है उसपे भी भारी पड़ गई है, उसके भी मैसेजेस मिले हैं, उसके ऊपर वाले जो हैं जो रास्ता करते थे और पता नहीं कब कितने टाइम से वो लोग करते थे, इनकी क्या योजना है। अब ये पॉलिटिकली उसको यूज करेंगे या ये किस तरह यूज करेंगे, पर यूज करने के लिए लेके आए। हाँ, जैसे बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि वहां के जो यूट्यूबर्स हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं पर वहां की गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रही है। और वहां के वाकई में थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि अगर आपके वजीर आला थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व हो जाए, उनकी तरफ से भी अगर एक वो आ जाए तो बहुत जल्दी ये हो जाएगा काम हो जाएगा। और वैसे भी अगर वो पहले से वजीर आला आपके थोड़ा सा इस चीज में दखल अंदाजी करते और भारत से रास्ता करते, भारत के जो वजीर आला हैं, बड़े पोस्ट के लोग हैं,
तो फिर एपी सिंह की हिम्मत नहीं थी कि वो इस तरह उसको रखता है यहाँ पे। जिस तरह अभी हमने सुना है कि उसको एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड हुई है, तो आपको भी पता है कि वो प्रॉपर्टी सीमा हैदर को मिल नहीं सकती, क्योंकि सीमा हैदर ना तो यहाँ की वो है सिटीजन है, ना उसके पास कोई ऐसा एविडेंस है कि जो उसको दिखा के बोल सके कि मैं कसूरवार नहीं हूँ। और बाकी उसके डॉक्यूमेंट, उसको जो जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सारा पाकिस्तान का है। तो मैं अपनी बात बताती हूँ और डंके की चोट पे बताती हूँ, उसमें अगर सीमा हैदर का उन्होंने नॉमिनी में नाम लिखवाया होगा तो एपी सिंह के नाम से होगा। बहुत सारे लोग कयास लगा रहे हैं कि लप्पू के नाम से, लप्पू टैक्स देता है, कुछ वो देता है। लप्पू टैक्स कहां से देगा जब सारा पैसा उसके एपी सिंह के अकाउंट में जा रहा है, तो लप्पू कहां से देगा। हाँ, जो सोशल मीडिया का अभी उन्होंने रिसेंटली जो उनको मिला है 45,000, तो उसका उन्होंने खुलासा किया है। बाकी जो इतना जो हिंदुस्तान की जनता ने जो पैसा दिया है उसका तो आपको पता ही है, जो करोड़ों रुपया है वो सब पे सब, क्योंकि वो उसने जताया नहीं कि मैं फीस ले रहा हूं, लेकिन उसने फीस लेने के बजाय यूपीआई नंबर डाला, उस नंबर पे भीख मंगवाई, वो पैसे उसके पास गया तो उसने फीस ले ली। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ वो सो कॉल वो मामा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो मामा होता तो जिस टाइम पे उसी के एक वो परिंदा है, वो जो मनोज मस्ताना, उसने जब बोला कि आपके ऊपर पिक्चर आ गई है और वहां पे ये दिखाया गया है कि जो कैरेक्टर में है सचिन बना है, सचिन उससे सीमा से पूछता है कि तेरे पेट में क्या उसका एपी सिंह का बच्चा है या मेरा बच्चा है। तो भाई आपको भी पता है, आप लाजमी जानते हैं कि अगर ऐसे हमसे पूछा जाए या हमारे भाइयों से पूछा जाए तो वही उसका माइक तोड़ के, मैं मुंह तोड़ के उसके दांत में तोड़ देती, या आप भी होते तो मैं भी आप भी दांत तोड़ देते कि मैं एक भाई हूं और एक भाई पे। वो इतना पोलाइटली जवाब दे रहा कि नहीं, यहाँ से नहीं दिखाया होगा, सीमा जब वहां से आई वहां से दिखाया होगा। अरे जब वो सीधा ये क्वेश्चन कर रहा तो उस क्वेश्चन को कर। उसके बाद वो कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक, ना लेगा, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी कोई चीज है नहीं कि जिसके ऊपर वो एक्शन ले सकता है। उसके बाद वो बोलता है हम क्यों करेंगे, मैं क्यों करूंगा, मेरे से जो जूनियर है वो करेंगे। वो जूनियर उनको तो पाल रहे क्या, या तेरी वो खैरात खाते हैं, वो तेरी खैरात पे पलते हैं वो, या तू उनका बाप है।